उनका पूरा म्यूज़िक अरेंज मैं ही किया हूँ और उसके जो म्यूज़िक डायरेक्ट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो शेखर सर हैं। उन्हीं के माध्यम से और भैया के माध्यम से मुझे ये काम मिला था और पूरा उसमें 8-9 गाना है। टोटल सॉन्ग का मैं ही अरेंजिंग किया हूँ म्यूज़िक। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी भोजपुरी एक नई सोच। मैं अशरफ अली, आप सबका छोटा भाई, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई, जो अंधेरी साइड में पड़ता है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा जी मौजूद है। तो आर्या जी, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। देसी भोजपुरी देखे वाला सभी दर्शक के हमार प्रणाम बा। और हमारा साथे अशरफ जी बानी आज, और काफ़ी सारा आज बातचीत हुई, वह सब सुनी और आगे बहुत सारा क्वेश्चन भी रही और बहुत सारा टिपिकल बात भी रही, तो वह सब सुनी, प्यार आशीर्वाद दी, हमेशा जगह तो देंगे। आप अपने बारे में कुछ अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं और कैसे मुंबई तक पहुँचे हैं? देखिए, मैं गोपालगंज बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार का एक छोटा सा लड़का। और मैं 2015 में मुंबई आया था और 15 से कंटिन्यू म्यूज़िक का जितना भी काम है सब हम यहीं से कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू। और आप सबका प्यार आशीर्वाद है कि कंटिन्यू गाने भी बजे और बज रहे हैं अभी भी। तो बहुत छोटा ही जर्नी है, ज़्यादा भी नहीं है, बट बहुत हार्ड रहा मेरे लिए बोला जाए तो। और ऐसे भी मुंबई लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ है, तो स्ट्रगल तो करना पड़ता है अगर कुछ पाना है तो। सो मैं अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, बस आप सबका प्यार आशीर्वाद चाहिए। तो आपका बचपन से यही सोच था कि म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, कि कुछ और सोच था? तो कैसे आपका मतलब रुख भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ? देखिए, म्यूज़िक को मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँगा, सीरियसली बताऊँ तो हमेशा बोलता हूँ मैं। बट यही है कि हाँ, मुझे इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, इंटरेस्ट था वीडियो सॉन्ग्स में, तो हमेशा सुनते करते रहता, रैप सॉन्ग, क्लब सॉन्ग इस तरह का बनाने में, पॉप सॉन्ग में। तो हमेशा कोशिश करता था मतलब कि कुछ बनाऊँ करूँ। बट यही होता है कि भगवान जब चाहें, ऊपर वाले, जब भी किसी का नाम भी होता है या लोग सुनते हैं जानते हैं, तो बस एक कोशिश थी हमेशा से कि मैं कुछ करूं भोजपुरी के लिए और बनाऊं। तो हमेशा बनाते करते रहता था। बस मुंबई आया, यहाँ पे लोगों ने बोला कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कीजिए, करते रहा, बस हो गया। शायद आपका पिछले ही हफ्ता बर्थडे था। जी जी, पहले ही था बर्थडे, कुछ दिन हुआ। कितने तारीख को था? 7 सितंबर को था मेरा बर्थडे। तो हमको लगता है आप सबसे कम उम्र के युवा म्यूजिक डायरेक्टर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। आपको कैसा लग रहा है? अरे देखिए, बहुत वाकई में एक तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं। और अभी पिक्चर कर रहा हूँ कंटिन्यू, पिक्चर की भी बहुत सारी म्यूज़िक मैंने की है और कर भी रहा हूँ। बस आप सब प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए कि और भी गाने आएँ, और आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो गाने किए वो सफल हुए। बस इससे ज़्यादा एक म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता था। मुझे जहाँ तक अनुभव है, जहाँ तक लगता है मुझे। अब तक आप कितने मतलब गानों में म्यूजिक दे चुके हैं? समथिंग भाई 6-6.5 हज़ार के समथिंग मेरे गाने होंगे। क्या आप मतलब स्टार को ही देते हैं गाना, कि मतलब छोटा सिंगर भी आएगा तो उसको भी इतने काम करते हैं? देखिए, मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, आप अच्छा गाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मेहनत नहीं करिएगा तो भाई हम लोग दिन भर रात भर क्यों जगें, क्यों मेहनत करें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, और आप मेहनत करिए, आप 100% दीजिएगा, मैं आपको 200% दूंगा काम करके। बट हाँ, अच्छे गाने चाहिए, चाहे छोटे सिंगर हो चाहे बड़े सिंगर हो, कोई मायने नहीं रखता। आप अच्छा गाइए, हम आपके साथ हैं, सीधा। तो मतलब खेसारी लाल यादव अपराधी फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं गोरखपुर में। तो हमको पता चला आपका मतलब पूरा म्यूजिक गाने में दिए उनके फिल्म के। देखिए, उस फिल्म का पूरा म्यूज़िक अरेंज मैं ही किया हूँ और उसके जो म्यूज़िक डायरेक्ट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो शेखर सर हैं। उन्हीं के माध्यम से और भैया के माध्यम से मुझे ये काम मिला था और पूरा उसमें 8-9 गाना है। टोटल सॉन्ग का मैं ही अरेंजिंग किया हूँ म्यूज़िक। और अब तक कितने गाने आपका सुपर हिट हुआ है जो मिलियन में ट्रेंडिंग में चला हो? देखिए, गाने तो ऐसे बहुत हैं, बट लास्ट टाइम मेरा गाना था सब होके हुनर मेहरारू चाहे सोनर, प्रमोद प्रेमी भैया का, जो बहुत अच्छा गया। उसके बाद से गुंजन भैया का एक गाना था, लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ, वैसे तो गाने काफ़ी सारे हिट हैं। चुम्मा लेबो होठवा पे, और अभी लास्ट टाइम ट्रेंड एक और गाना आपको कर रहा है, भैया का ही गाना था, सुनो राजा पी के गांजा गड़िया जन चला हो। हाँ, जो बहुत सुपर हिट हुआ था। गाने आ रहे हैं सब स्टार सिंगरों के साथ, तो अब अश्लीलता के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए,
अश्लीलता को लेके मैं यही बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अश्लील गाना बनाएं तभी हिट होगा। अगर आप अच्छा ट्यून अच्छा गाना भी लिखते हैं तो भोजपुरी ने प्यार आशीर्वाद दिया है और देता भी है हमेशा से। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे गाने बनाइए, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रॉ फॉड करेंगे तब भी आपका गाना चलेगा। बहुत लोगों की थिंकिंग हो चुकी है कि रॉ फॉड गा के मैं हिट हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं बताऊँ, मुझे तो पता भी नहीं चलता मैं कौन सा गाना बना रहा हूँ। अक्सर कर म्यूज़िक डायरेक्टर लोगों का यही हाल है, हम लोग के पास नारे दारे करके आते हैं गाने, उसके बाद सुनते हैं अगर अश्लील हो तो मैं खुद ही डांटता हूँ, बोलता हूँ भाई ये गलत बात है, मत करो, नेक्स्ट टाइम से मैं काम नहीं करूँगा। तो सपोर्ट करता हूँ अच्छे गाने की, हमेशा आप करिए, हम साथ हैं। कहीं ना कहीं दर्शकों को सोचना चाहिए, ताकि क्योंकि वही लोग अश्लील ज़्यादा सुनते हैं, इसके लिए अश्लील ज़्यादा मिलियन में जाता है और अच्छे गाने का कम भी हो जाता है। भैया कुछ इसके बारे में। देखिए, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, कहीं ना कहीं अच्छे गाने के भी व्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अब जैसे कहने का मतलब बनाने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए। दर्शक तो देख ही रहे हैं, सही गलत जो भी हो, बट बनाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि मैं क्या बना रहा हूँ, और हमेशा सोचना चाहिए इस चीज़ों पे कि मैं जो गाना गा रहा हूँ, मैं जो गाना लिख रहा हूँ, मैं जो गाना म्यूज़िक कर रहा हूँ वो बेस्ट हो, बेहतर हो, ताकि भाई अपनी फैमिली है, सबकी फैमिली है, सब लोग देखते गाने सुनते करते। तो अश्लील गानों में इसमें किसका रहता है, राइटर का गलती रहता है या सिंगर का या म्यूजिक डायरेक्टर का? एक किसी इंसान को फोकस नहीं कर सकते भाई, इसमें सबकी है। अगर बोले जाए तो अगर कोई गलत गाना गंदा गाना बनता है, सीधा बात है भाई, स्टूडियो में तो रिकॉर्ड होता है तो कान बंद करके कोई बैठे तो रहेगा नहीं ना, सीधा बात है, सुन रहा है वो भी। म्यूज़िक कर रहा हूँ, मुझे नारे दारे मिल जाए, बट रिकॉर्डिंग यहाँ हो रहा है, चाहे मेरे यहाँ ही हो रहा है, तो मैं तो सुन रहा हूँ ना। लिखने वाले भी समझ रहे हैं और गाने वाले भी समझ रहे हैं कि मैं क्या गा रहा हूँ, सुनने वाले भी समझ रहे हैं कि मैं क्या सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे पवन सिंह आए हैं कि नहीं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के दबंग स्टार कहे जाते हैं? देखिए, अभी मेरा स्टूडियो था गोरेगांव में, अभी मैंने स्टूडियो यहाँ अंधेरी शिफ्ट किया हुआ है। पवन भैया का भी मैंने काम किया हुआ है बहुत पहले, इधर में कोई लेटेस्ट में मैंने वर्क नहीं किया अभी। और ज़्यादातर अभी इधर भैया आए हुए थे, खेसारी भैया, उनका काम हुआ, प्रमोद भैया उनका काम हुआ, जो लोग भी हैं अभी सब लोग आए हैं उनका काम हुआ है। बट अभी पवन भैया की तरफ से अभी कुछ ऐसा नहीं है कि काम करिए, चाहे आएगा तो बिल्कुल।